नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में लगातार गिरावट की पुष्टि की। राज्य में आज से खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार के वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस समारोह में हुई अनियमितता की जांच एसीबी को सौंपने की दी स्वीकृति। भारत ने चीन के पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का किया बहिष्कार। विदेश मंत्रालय ने कहा, खेलों का राजनीतिकरण करना खेदजनक। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दिखने लगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कल देर रात से लगभग सभी जगहों पर हो रही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि झारखंड समेत देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की दर 96 से 99% के बीच है। मंत्रालय ने कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और कोविड संक्रमण में कमी आई है। 268 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे है। शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। स्कूलों को फिर से खोलने पर विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों में आज से 22 महीनों बाद कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद 17 जिलों में कक्षा 1 से ऊपर और 7 जिलों में कक्षा 9वीं से ऊपर के सभी बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। सभी विद्यालयों में पूर्व की भांति कक्षाएं 6 घंटे के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जाएंगी। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 523 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1046 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3256 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 94 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 72 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 38 लाख एहतियाती डोज लगा दिए गए हैं। 4 करोड़ 82 लाख से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में बरती गई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समारोह में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच टी शर्ट, मिठाई तथा टॉफी वितरण में अनियमितता बरती गई थी। वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन में हुई अनियमितता को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका सुनवाई के लिए विचाराधीन है। केंद्र सरकार ने गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित बड़गड़ और रमकंडा प्रखंड की 9 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 71 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से इन क्षेत्रों में 78 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण होगा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
गढ़वा जिले के जंगली क्षेत्रों में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां जाना आज भी दुर्गम माना जाता है। यहां के ग्रामीणों को जहां आवागमन करने में काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है, वहीं पुलिस को भी इन क्षेत्रों में जाने में समस्या रहती है। ये इलाके लंबे समय से नक्सलियों के प्रभाव में रहे हैं। अब इन इलाकों में सड़कें बन जाने से इसकी तस्वीर बदल जाएगी। केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, उनमें बड़गर प्रखंड के 6 और रमकंडा प्रखंड की 3 सड़कें शामिल हैं। इनमें बड़गर प्रखंड में नौका से संगाली तक, चटनिया मोड़ से होते परसवार से संगाली, परसवार से कुल्ही, बड़गर से मुटकी, बहेरा टोली से तुमेर और संगाली से कुल्ही तक सड़क शामिल है। वहीं रमकंडा प्रखंड में कसमार कुट्टी से सिसवा सिवाना तक, बिलवा दामर से रक्सी तक और लहगोरवा से मुरटंगवा तक पक्की सड़क शामिल है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा कि चीन का शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिकरण करना खेदजनक है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। खेल आयोजन में चीन द्वारा गलवान सैनिक को मशाल वाहक बनाने की खबर है। सरकार ने 2 महीने के भीतर 59 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिन पर दिखाई जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राज्यसभा में कहा कि जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ढिबरा डंपस में अभ्रक खनिज की हो रही तस्करी को रोकने से संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो कि राज्य में अभ्रक स्क्रैप के निष्पादन के लिए बिहार माइका एक्ट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की वजह से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 3 शर्तें निहित हैं, जिसका अनुपालन किया जाना है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरुचि परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि परीक्षा में देरी से विद्यार्थियों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उच्चतम अदालत से स्वीकृति मिलने के बाद गेट 2022 परीक्षा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। गुमला जिला पुलिस और सीआरपीएफ 218वीं बटालियन द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग और सिविक एक्शन प्लान के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल, धोती, साड़ी और स्कूली बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ 218वीं बटालियन के द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग एवं सिविक एक्शन प्लान के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल, धोती, साड़ी और स्कूली बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग और सिविक एक्शन प्लान के दौरान ही नक्सल प्रभावित कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में कैंप लगाकर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारी
एवं सीआरपीएफ 218वीं बटालियन के एसएमओ डीसी डॉक्टर के भरनीधर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का स्वास्थ्य जांच भी किया गया। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर कल रात से देखने को मिल रहा है। राज्य के लगभग सभी इलाकों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के रांची केंद्र के मुताबिक पूरे राज्य में हल्के बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। कल झारखंड के उत्तर पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा और सुबह में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव का असर अगले 3 दिन तक दिखेगा। हालांकि 6 फरवरी से फिर मौसम साफ हो जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले में कल देर रात हुए हाईवा और ट्रक सड़क हादसे में बाइक पर सवार एक पत्रकार समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। और गोड्डा जिले में कल देर रात से जिला मुख्यालय समेत 3 प्रखंड में बिजली की आपूर्ति ठप है। बताया जाता है कि वर्षा के कारण वितरण निगम के 33 फीडर बिजली नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण समस्या हुई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हुई अनियमितता की जांच को मुख्यमंत्री की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक हिन्दुस्तान लिखता है, पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ मुठभेड़, सरगना दिनेश गोप भागा। दैनिक भास्कर की पहली सुर्खी है, बंगाल और झारखंड में तेजी से घट रहे कोरोना मरीज, देश में गुजर गया पीक। दैनिक जागरण का शीर्षक है, विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार, पेइचिंग खेलों में भारत नहीं होगा शामिल। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, मार्च में हो सकती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। प्रभात खबर ने राज्य में मौसम के बदलने और आज से बारिश होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, हरियाणा में स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण पर रोक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में लगातार गिरावट की पुष्टि की। राज्य में आज से खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार के वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस समारोह में हुई अनियमितता की जांच एसीबी को सौंपने की दी स्वीकृति। भारत ने चीन के पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का किया बहिष्कार। विदेश मंत्रालय ने कहा, खेलों का राजनीतिकरण करना खेदजनक। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दिखने लगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कल देर रात से लगभग सभी जगहों पर हो रही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।